प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी राशि के हो, किसी लग्न के हो, दो समस्याएं या दो चीजें आप सभी के जीवन में कॉमन होंगी और वह चीजें हैं इनकम में कमी या इनकम से संतुष्टि न होना, और दूसरा इनकम अनुसार बचत न होना, सेविंग न होना। यह दो प्रमुख समस्याएं हैं हमारे जीवन में। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इनकम में क्यों समस्याएं आती हैं, संतुष्टि लायक इनकम क्यों नहीं हो पाती और कैसे होगी, और साथ ही इनकम होते हुए भी बचत नहीं हो पाती और क्यों नहीं हो पाती। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो कुछ कहूँगा इस वीडियो में ज्योतिष का विषय होते हुए भी आज जो मैं कहूँगा वह किसी किताब में नहीं लिखा है, क्योंकि जो यह विचार मेरे मस्तिष्क में आया है आज कहने के लिए, वह मेरी इष्ट देवी ने स्वप्न में हमें सुझाया। इसी को मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि इस नवरात्र में मैं साधना के अंतर्गत होते हुए मैंने देवी माँ के समक्ष यही प्रश्न रखा कि आखिर लोगों की दो समस्याओं का हल क्या है। किताबों में जो लिखा है ज्योतिष के, उससे किसी का हल नहीं हो पा रहा है। मैंने प्रश्न रखे कि इनकम में बाधाएं क्यों हैं, इनकम बढ़े कैसे और साथ ही बचत कैसे हो। तो माँ की कृपा से जो स्वप्न में ज्ञान प्राप्त हुआ वह यह है कि आप जरा इस वर्ष चार्ट को देखें। यह किसी राशि विशेष के लिए नहीं है, यह भाव आधारित वर्ष चार्ट है। प्रथम भाव लग्न यानी आप और हम, दूसरा भाव धन और कुटुंब यानी आपके पास जो धन होगा। अब इसी का मूल विषय है। तो यह धन आता कहाँ से है? या तो पैतृक संपत्तियों से होता है, लेकिन पैतृक संपत्तियों से आया हुआ धन आपका नहीं माना जाएगा, वह तो आपके भाग्य स्वरूप मिल गया। जो आपका धन है, आपके पास धन कैसे आएगा? तो धन आता है इनकम से। इनकम का भाव होता है एकादश भाव। तो माता का संकेत यह है कि एकादश भाव शनि का प्रमुख राशि है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है एकादश भाव। इनकम आती है कर्म से। कर्म दसम भाव, दसम भाव में भी दसवीं राशि शनि की होती है। ज्योतिष में यह बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी मंगल को, बुध को, बृहस्पति, गुरु को, शुक्र को, शनि को, इन 5 ग्रहों को दो राशियां मिली है। लेकिन दोनों राशियों में क्रम का अंतर है। जैसे मंगल को मेष राशि मिली तो फिर 8वीं राशि जाकर के वृश्चिक मिली। बुध को कन्या मिथुन राशि मिली, तीसरी और फिर 6वीं कन्या मिली। बृहस्पति को 9वीं धनु राशि मिली तो फिर 12वीं मीन राशि मिली। लेकिन शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको दोनों राशियां क्रम में मिली, यानी 10 और 11, 10 कर्म 11 कर्म का फल। इसीलिए शनि को कर्म फल दाता कहा जाता है। वही रहस्य आज हम आपके समक्ष खोल रहे हैं कि आपकी इनकम की बाधा कैसे दूर हो और धन बचे कैसे। तो इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, इनकम होगी कर्म से, दसम भाव जहां शनि का अधिकार है, इसी से इनकम आएगी, क्योंकि एकादश भाव इनकम का भाव है। कर्म का दूसरा भाव यानी दूसरा भाव होता है धन। तो कर्म का धन है इनकम। कर्म होगा तभी इनकम आएगी। तो कर्म और इनकम दोनों भावों पर शनि का अधिकार है। यह शनि के द्वारा नियंत्रित है। काल पुरुष की कुंडली की बात हो रही है। आपके लग्न में कोई लग्न हो, उस अनुसार यहाँ 10 और 11 में राशियां बदल जाएंगी, लेकिन इस भाव का कारकत्व 10 और 11 का कारकत्व शनि का है। आपकी यहाँ कोई राशि हो 10 में, 11 में कोई राशि हो, लेकिन जब तक शनि
की कृपा नहीं प्राप्त होगी, न तो आपका कर्म सही होगा और न तो इनकम सही होगी। इतना आप समझ लिए कि यह दोनों भावों पर शनि का प्रभुत्व है। तो आपको अपनी कुंडली में शनि की स्थिति को देखना होगा। अब आगे चलते हैं। इनकम से चौथा, 1 2 3 4, चौथा घर कहते हैं सुख को, हमारे माता के घर को, आवास को, निवास को। तो यह इनकम से चौथा आ रहा है आपकी कुंडली का दूसरा भाव, जिसे धन भाव कहते हैं। तो इनकम होगी तो कहाँ रहेगी? घर में, घर ही रहेगा, जहाँ पहुंचेगा वही घर है इनकम का, इसलिए दूसरे भाव को धन भाव कहा गया। लेकिन यह जो इनकम हो रही है आपकी, जो भी हो रही है, 2 रुपए, 10 रुपए, 2 लाख, 10 लाख, वह इनकम यहाँ तक पहुंच कितनी रही है, यानी यह आपकी सेविंग है, आपके द्वारा कमाया हुआ धन बच कितना रहा है। समस्या इसकी है, बात इसकी है। अब अक्सर लोगों के जीवन में यह होता है कि जो भी उनकी इनकम है, बचत नहीं होती, सब खर्च हो जाता है। और जब बचत नहीं होती तो इनकम बढ़ता नहीं, क्योंकि अगर यहाँ धन बचेगा तो फिर यह धन पराक्रम की तरफ जाएगा, और पराक्रम मतलब कार्य होगा, यानी दशम भाव में प्रभाव पड़ेगा, और फिर एकादश यानी इनकम बढ़ेगी। तो समस्या यह है कि जो भी इनकम हो रही है एकादश भाव से, वह बच नहीं रही है। क्यों नहीं बच रही है, अब इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एकादश भाव में उत्पन्न हुआ धन जब आगे की तरफ चलता है तो सामने है हानि और व्यय। हानि और व्यय, धन उत्पन्न हुआ है तो खर्च होगा, लेकिन इतना न हो जाए कि कुछ बचे ही नहीं। तो 12वां भाव हानि का है, तो जैसे ही धन इनकम हो करके चला आगे तो हानि और व्यय में फंस गया। अब अगर हानि और व्यय यानी 12वां भाव आपका खराब है, तो निश्चित है कि यह धन को यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देगा, यहाँ पे चल करके यहाँ पहुंचने ही नहीं देगा। यह धन यहाँ से होते हुए लग्न यानी आपके पास आते आते ही खत्म हो जाएगा। और लगभग 90% लोगों के जीवन में यही हो रहा है कि इनकम यानी आपकी सैलरी या आपका प्रॉफिट आने से पहले ही उसके खर्च होने का बजट या व्यवस्था बनी रहती है। आपके पास इंतजार रहता है कि वहां से वह सैलरी मिल जाए तो मैं अपना यह खर्च कर लूं, बचने की बात बड़ा कम हो पाती है। तो अब 2 बातें आ गई कि या तो इनकम कम है, आपके खर्चे अधिक है, तो इनकम बढ़े, लेकिन इनकम कितनी भी बढ़ती जाए, अगर यह व्यय और हानि भाव सक्रिय है तो वह कहीं न कहीं ऐसे खर्चे, आकस्मिक खर्चे, रोग से, आपके ऐश आराम से, मतलब बिना योजना के ऐसे खर्चे यह 12वां भाव उपस्थित कर देगा कि आपका इनकम वाला धन यहाँ बचत वाले खाते में पहुंचेगा ही नहीं। तो करना अब क्या है? तो 2 बातें करनी है। एक तो इनकम बढ़नी चाहिए। अब इनकम बढ़ने का पहला फार्मूला है कि जब धन बचेगा तो पराक्रम में जाएगा, पराक्रम से कर्म होगा और कर्म से फिर यह इनकम बढ़ेगी। दूसरा यह है कि कार्य आपका बढ़े, सक्रिय हो, उसके लिए भी धन चाहिए। तो सबसे बड़ी कृपा तो शनि की चाहिए कि शनि अगर आपके ठीक हो जाए, इसीलिए जन्म कुंडली में या ज्योतिष में या जनमानस में लोग शनि से बहुत भयभीत होते हैं, क्योंकि शनि इन 2 प्रमुख भावों के स्वामी हैं, कर्म और इनकम। तो इसके लिए शनि को आपको संतुष्ट करना होगा, शनि को पॉजिटिव करना होगा। अब देखें कि शनि आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। अस्त है, शत्रु राशि में है, अंश बल में कमजोर है, यह तो आपको देखना होगा। फिर यह दूसरा भाव शुक्र का होता है, क्योंकि यहाँ काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर की वृष राशि आती है, तो बचत क्यों नहीं हो रही है, तो शुक्र को भी देखना होगा। बचत नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं हानि हो रही है, इसके कारण तो नहीं बचत हो रही है, तो आपको 12वां भाव भी देखना होगा, जो बृहस्पति का भाव है, मीन राशि। 12वें भाव में मीन राशि आती है। आपकी कुंडली में कोई राशि हो, लेकिन कारकत्व शुक्र, शनि, बृहस्पति और शुक्र का है आपके धन के।
तो कुंडली में देख करके ग्रहों का उपाय करना, और जो ग्रहों के उपाय ज्योतिष में दिए गए हैं उनसे संतुष्टि किसी को नहीं मिलती। मुझे जो माँ ने स्वप्न दिया, मेरी इष्ट ने, वह यह है, एक देवी का ज्वाला रूप है, जो ज्वाला देवी मंदिर का आपने नाम सुना होगा। ज्वाला रूप की अगर भक्ति की जाए, साधना की जाए, तो ये समस्या समाप्त हो सकती है। यह माता ने हमें दर्शन में, या कह लीजिए स्वप्न में, हमें बताया या संकेत दिया। अब ज्वालामुखी के इस साधना को करना इतना आसान है नहीं। आप मंदिर में जा सकते हैं, साल में 1-2 बार जाएं, कृपा मिलेगी। लेकिन जो हमें संकेत दिया माता ने, कि हमारे, माता का संकेत बता रहा हूँ, उनका संकेत है कि हमारे ज्वाला स्वरूप को स्थापित करो। ज्वाला क्या है? ज्वाला, अगर कहीं अग्नि जल रही है तो कुछ न कुछ तो ईंधन होगा। वह गैस के रूप में हो सकता है, वह लकड़ी के रूप में, कोयले के रूप में, घी के रूप में, तेल के रूप में। तो शनि जो एकादश भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है, शनि सभी प्रकार के तेल यानी कार्बनिक पदार्थ, जो ज्वलनशील पदार्थ है, उसके कारक है। सभी प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों के ईंधन के कारक है। अग्नि मंगल है, अग्नि मंगल है, लेकिन अग्नि का जो ईंधन है वह शनि है। तो ज्वाला के पास जब हम जाते हैं, ज्वाला देवी की भक्ति में, तो उसमें शनि शामिल हो जाता है, क्योंकि आप ज्योत जलाते हैं हर जगह, तो उसमें शनि कहीं न कहीं शामिल है। और जो उसका प्रकाश है, तो वह है सुख। ईंधन का सुख क्या है कि प्रकाश मिले, भोजन मिले, और सुख भाव, शनि एकादश के सुख, दूसरा धर्म भाव, इसके स्वामी शुक्र, और सुखों का कारक और सुखों का अधिकार क्षेत्र शुक्र का होता है। तो यह ज्वाला जो देवी बनती है, इनकी भक्ति यानी शुक्र और शनि दोनों आ गए, और भक्ति संबंध है बृहस्पति से। भक्ति का मतलब ही है बृहस्पति धर्म, तो बृहस्पति भी आ गए। भक्ति होगी तो हानि नहीं होगी, लेकिन किसकी? तो ज्वाला देवी की। तो इसके लिए माँ का जो संकेत मिला कि हम अपने भक्तों को बताएं कि अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, बचत को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाला स्वरूप को अपनाना होगा। और हमें जो संकेत मिला है वह यह है कि मैं ज्वाला देवी के स्वरूप के, एक विग्रह के, एक यंत्र का स्थापना करूं। तो वह यंत्र स्थापित हो रहा है इसी नवरात्र में, इसी सप्तमी को। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो सप्तमी ही होगा, बुधवार को सप्तमी पड़ रही है, यह वीडियो मंगलवार शाम को शूट हो रहा है। तो सप्तमी के सायंकाल ज्वालामुखी का एक विग्रह, कह लीजिए गुप्त विग्रह स्थापित हो रहा है, जिसमें ज्वालामुखी के विग्रह पर शनि रूपी तेल, और क्या तेल चाहिए उनको? तो शुक्र से संबंधित यानी सुगंधित तेल। तो उस विग्रह पर शनि रूपी सुगंधित तेल, जो शनि और शुक्र का मिश्रण है, निरंतर उससे अभिषेक होता रहेगा, और उस अभिषेकित तेल से एक ज्योति जलेगी, और उस ज्योति के बाद जो तेल बचेगा, वह तेल आप भक्तों के लिए उपलब्ध होगा। अगर उस तेल को आप मंगा करके अपने यहाँ ज्वाला की ज्योति जलाए। और क्यों जलाना जरूरी है? क्योंकि उससे जलाने से क्या होगा कि ज्वाला देवी भूत प्रेत पिशाच को तो नष्ट करती हैं, आपके बाधाओं को नष्ट करती हैं। होता है कभी कभी, माने न माने, कि आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों की नजर लग जाती है, या लोग ईर्ष्यावश कुछ प्रयोग करा देते हैं। तो इन सारे प्रयोगों को आप कहाँ जाएंगे काटने के लिए? ज्वाला देवी, ज्वाला ही है जो सभी को भस्म कर देती है। तो इस दीप को आप जलाए उस प्राप्त हुए तेल से, क्योंकि निरंतर वह फिर अभिषेकित हो रहा है, तो उसमें एक ऊर्जा बह रही है। उसका वीडियो मैं कल प्रस्तुत करूंगा, और कल सायंकाल से लाइव चलता रहेगा वह अभिषेकित कार्यक्रम। 24 आवर्स अभिषेक होगा, और लगभग 7 घंटे 8 घंटे लाइव भी रहेगा।
तो आप उससे जुड़े, उसमें विधि बताई जाएगी कि आपको कैसे इसका लाभ लेना है। लेकिन अगर आपको इनकम बढ़ानी है, आपको बचत बढ़ानी है, तो आपको ज्वालामुखी के शरण में जाना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सभी बाधाओं को वही नष्ट करती है। तो आज का वीडियो लंबा हो रहा है, धन्यवाद। निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें कि हम जो बता रहे हैं उससे आप कितने सहमत हैं। धन्यवाद, नमस्कार।